ये कहानी शैतान गांव की है, जहां की शमशान टॉकीज ताजमहल से ज्यादा प्रसिद्ध है। गांव वालों का मानना है कि यहाँ कोई मरघट रहा होगा जिस पर टॉकीज बनी है, इसलिए इसका नाम शमशान टॉकीज हो गया। विजय अपनी कार से पत्नी विद्या, अरुण और उसकी पत्नी निशा के साथ शमशान टॉकीज के रास्ते से निकलता है। ये शमशान टॉकीज का रास्ता है। विजय, तुम तो मुझे शमशान टॉकीज की पूरी कहानी बता चुकी हो, है ना? हाँ, ये भूतों से बहुत डरते हैं। भूतों को तो हम भी मानते हैं, लेकिन डरते नहीं। अरे भूत और चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब मन का भ्रम है। जो डर गया समझो मर गया। अरे भाई, मुझे मरना नहीं है। तुम कार तेज चलाओ। विजय अरुण की बात का मजाक उड़ाते हुए हंसता है और कार तेज चलाता है। विजय की कार शमशान टॉकीज के सामने आकर अचानक रुक जाती है। अरुण, निशा और विद्या डर से कार में ही छुप जाते हैं। तेज हवा चलने लगती है। शमशान टॉकीज का दरवाजा हवा में झूलने लगता है। टॉकीज के अंदर से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अरे शायद ये टॉकीज के अंदर कोई है। शमशान टॉकीज में भूत होंगे और कोई नहीं। लेकिन भूत सहायता क्यों मांगेंगे? हमें मरना नहीं है, जल्दी यहाँ से चलो। विजय किसी की बात नहीं मानता और टॉकीज के अंदर जाने लगता है। बाकी लोग भी मजबूर होकर उसके पीछे जाते हैं। चीखने चिल्लाने की आवाजें तेज होती हैं। टॉकीज का दरवाजा जो हवा में झूल रहा है अचानक बंद हो जाता है। अंधेरा होने से कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ आवाजें आ रही हैं। अचानक लाइट जलती है, सब चौंक जाते हैं। अंदर कोई नहीं है। चीखने चिल्लाने की आवाजें भी बंद होती हैं और दो भूत डरावनी हंसी के साथ प्रकट होते हैं। तुम लोग कौन हो? हम दोनों शमशान टॉकीज के भूत हैं, रंगा और बिल्ला। अबे तुम लोग डरना नहीं, ये कोई भूत नहीं है। यहाँ 3D फिल्म चल रही है यार। ये फिल्म नहीं, सचमुच के भूत हैं। औरतें अपने आभूषण और आदमी पर्स निकाल कर हमें दे दें। भूत जी, आप हमारे आभूषण का क्या करेंगे? अपनी भूतनी को पहनाएंगे। अचानक टॉकीज की लाइट फिर बंद होती है। अंधेरे में भूतों के हंसने और विजय, विद्या, अरुण, निशा के चीखने की आवाज सुनाई देने लगती है। टॉकीज का दरवाजा फिर खुलता है। उस दरवाजे से विजय, निशा और अरुण की सरकटी लाशें बाहर गिरती हैं। खून से जमीन लाल हो जाती है। दोनों भूत उसी दरवाजे से बाहर निकलते हैं, जिनके हाथ में तीनों के सर हैं। वो लड़की कहाँ गई? अरे हमें धोखा देकर भाग गई है। कोई बात नहीं। शमशान टॉकीज में आज का खूनी खेल पूरा हो गया। हाँ। चलो अगले शिकार की तैयारी करें। विद्या शमशान टॉकीज के भूतों से अपनी जान बचाकर घायल अवस्था में पैदल भागते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचती है। इंस्पेक्टर साहब, शमशान टॉकीज में मेरे पति की हत्या हो गई। हाँ? हत्या किसने की? भूतों ने मेरे पति विजय और उनके दोस्त अरुण और निशा को भी मार दिया है। मारने से पहले भूतों ने हमारे आभूषण और पैसे सब कुछ छीन लिए। मैं अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचाकर आई हूँ। अरे उन भूतों ने तो आपको भी घायल कर दिया है।
पहले मैं आपको अस्पताल पहुंचाता हूं, बाद में उन भूतों को देखूंगा। इंस्पेक्टर हवलदार के साथ विद्या को हॉस्पिटल भेज देता है और शमशान टॉकीज के उन भूतों के बारे में सोचने लगता है। इंस्पेक्टर अपनी योजना अनुसार हवलदार के साथ सिविल ड्रेस में शमशान टॉकीज के पास आता है। जीप रोककर दोनों बाहर निकलते हैं। हवलदार साड़ी पहने औरत की वेशभूषा में है। सर, मेरी बीवी विधवा हो जाएगी, मुझे उस भूत के पास मत ले जाइए सर। अरे डरो नहीं, तुम अपने आभूषण उतार दो, मैं भी अपना पर्स जीप में रख देता हूं। औरत बना हवलदार अपने गहने उतारकर जीप में रख देता है। इंस्पेक्टर भी अपना पर्स जीप में रखकर हवलदार के साथ शमशान टॉकीज की तरफ जाने लगता है। शमशान टॉकीज में फिर वैसे ही डरावनी आवाज के साथ तेज हवा चलने लगती है। इंस्पेक्टर हवलदार के साथ शमशान टॉकीज के अंदर आता है। टॉकीज में अंधेरा है। अचानक लाइट जलती है और सामने दो भूत दिखाई देते हैं। टॉकीज का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। हवलदार डरकर इंस्पेक्टर के पीछे छुप जाता है। ये शमशान टॉकीज नहीं, मौत की हवेली है और आज हम तुम्हें मारकर तुम्हारा खून पिएंगे। लेकिन उससे पहले तुम्हारी पत्नी के गहने और तुम्हारा पर्स छीन लेंगे। अरे भूत जी, हम परदेसी हैं। हम तो यहाँ फिल्म देखने आए थे। शमशान टॉकीज में एक ही फिल्म चलती है और वो जानते हो कौन सी है? जानी दुश्मन। हाँ। फिल्म देखने से पहले तुम अपने गहने हमें दे दो। अरे गहने और पर्स तो हम बाहर जीप में छोड़ आए हैं। हाँ, हम अभी जाकर अपने गहने ले आते हैं। हाँ, चालाक औरत, तुम नहीं, मैं जाऊंगा। हाँ, चलो हम इनकी जीप से गहने और पर्स लेकर आते हैं, फिर आराम से इनका खून पिएंगे। भूत शमशान टॉकीज से बाहर आते हैं और इंस्पेक्टर की जीप में बैठकर गहने ढूंढने लगते हैं। भूत जैसे ही जीप में बैठते हैं उन्हें करंट सा लगता है और दोनों भूत जीप के अंदर कैद होकर चिल्लाने लगते हैं। अरे ये क्या, हम तो जीप में कैद हो गए। किसी ने अपने जादू से हमें बंदी बनाया है। किसी ने नहीं, हमने तुम दोनों को पकड़ा है। जीप के पास झाड़ियों में छुपा एक पुरोहित सामने आता है। तब तक इंस्पेक्टर और हवलदार भी शमशान टॉकीज से बाहर आते हैं। शमशान टॉकीज के भूत रंगा और बिल्ला, अब तुम दोनों पुलिस की पकड़ में हो। तुम दोनों को पकड़ने के लिए हमने ये खेल खेला है। हवलदार, अपने असली रूप में आ जाओ। हवलदार साड़ी उतारकर पुलिस की ड्रेस में दिखाई देता है। पुरोहित मंत्र पढ़कर जीप पर पानी छिड़कता है, जिससे भूत चिल्लाने लगते हैं। छोड़ दो हमें, इस खेल में हमारा कोई दोष नहीं है। शमशान टॉकीज का मालिक हमसे ये करवाता है। हाँ, क्या मतलब?
शमशान टॉकीज बरसों से बंद पड़ी है। इससे टॉकीज मालिक को नुकसान हो रहा है। हाँ, इस नुकसान की भरपाई के लिए उसने हम दोनों को ये काम दिया है। हम लोगों के गहने और पैसे छीनकर शमशान टॉकीज के मालिक को देते हैं। हाँ, और आदमियों का खून पीकर हम अपना पेट भी भर लेते हैं। अब तुम्हारे पेट में हम आग भर देंगे, जलाकर राख कर देंगे। पुरोहित अपनी तांत्रिक विद्या से दोनों भूतों को एक बड़ी बोतल में बंद कर देता है और मंत्र पढ़कर बोतल को शमशान टॉकीज के अंदर फेंक देता है। शमशान टॉकीज में जोरदार धमाका होता है और शमशान टॉकीज जलकर राख हो जाती है। टॉकीज के साथ दोनों भूत भी भस्म हो जाते हैं। इंस्पेक्टर शमशान टॉकीज के मालिक को गिरफ्तार कर जेल भेज देता है। अब शैतान गांव शमशान टॉकीज के भय से मुक्त हो जाता है।